हेलो फ्रेंड्स। इस लेक्चर में हम एचसीओरमा चैप्टर 8 वर्क एंड एनर्जी का प्रॉब्लम नंबर 53 डिस्कस करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या दिया हुआ है इस प्रॉब्लम में। एक पेंडुलम है, उसके बॉब को हीट किया जाता है, ठीक है, जिसके कारण हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है बॉब की हो जाती है अंडर रूट 10 जी एल जो है हमारा लेंथ ऑफ पेंडुलम है। तो हमें टेंशन इन द स्प्रिंग फाइंड करनी है और तीन सिचुएशन है। फर्स्ट सिचुएशन, स्प्रिंग जब हॉरिजॉन्टल है। सेकेंड सिचुएशन में बॉब इज एट द हाईएस्ट पॉइंट। और थर्ड सिचुएशन में स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द अपवर्ड वर्टिकल। तो एक एक करके हम तीनों सिचुएशन के लिए सॉल्व करेंगे। देखिए, ये पार्ट ए में क्या बोला जा रहा है। स्ट्रिंग जो है हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, मींस सपोज पोजीशन बी आपकी बॉब की है, ठीक है। एल लेंथ है आपका स्ट्रिंग का और हमें टेंशन फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखिए, मान लीजिए आपका पोजीशन ए पर जो वेलोसिटी v इम्पार्ट किया गया है, तो v हमारा दिया हुआ है अंडर रूट 10 GL। v इक्वल टू अंडर रूट 10 × g × L, ये गिवन है आपका। और सपोज पोजीशन बी पर वेलोसिटी v1 है। अब देखिए, पोजीशन ए को जो है हम अगर रेफरेंस लेवल ले लेते हैं, ये हमारा रेफरेंस लेवल हो जाएगा। तो रेफरेंस लेवल पे आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बॉब का जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो पोजीशन बी पर पोटेंशियल एनर्जी होगा प्लस काइनेटिक एनर्जी होगा, जबकि ए पर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है। तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कर देंगे। अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। देखिए, तो पोजीशन बी पर आपकी सपोज वेलोसिटी v1 है, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ m इंटू v1 स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी आपकी बॉब की m इंटू जी इंटू एल, ठीक है। हाइट आपकी ये वाली जो है l है, देखिए, ठीक है। रेफरेंस लेवल से ये अगर हम लेते हैं तो ये हमारी l हो जाएगी, m इंटू जी इंटू एल पोटेंशियल एनर्जी। और वहीं पोजीशन ए की बात करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है और काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, हमें v1 स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां से आपको हो जाएगा, m तो आपके कैंसिल हो जाएंगे सभी, m कैंसिल हो गया। तो v1 स्क्वायर इक्वल टू, देखिए v स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 10 GL, ठीक है। तो 10 इंटू जी इंटू एल माइनस 2 GL, ठीक है। 2 से हमने सभी टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया, तो 10 GL माइनस 2 GL, और ये हो गया आपका 8 इंटू जी इंटू एल। और बोल सकते हैं v1 इक्वल टू अंडर रूट 8 GL। सपोज ये हमारी हो गई क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए, हम अगर हमें टेंशन फाइंड करनी है, ये हमारी पोजीशन बी पर जो है बॉब है और ये सेंटर हमारा ओ हो जाएगा, ठीक है। ये एक सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, सपोज टेंशन टी है। तो रेडियल फोर्स जो देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारा एम जी एक्ट करेगा, वेट ऑफ द बॉब। तो रेडियल फोर्स सिर्फ हमारा टेंशन टी हो जाएगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं एज बॉब इज मूविंग इन सर्कुलर मोशन, in circular motion, तो देखिए क्या हो जाएगा, टेंशन टी मीन्स रेडियल फोर्स इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी स्क्वायर मीन्स v1 स्क्वायर बाय रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, और वो l हो जाएगा, ठीक है। v1 स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा ये हो जाएगा m इंटू 8 GL, सॉरी 8 GL है, यूजिंग इक्वेशन 1, 8 GL डिवाइडेड बाय L, और टेंशन जो हमारा हो जाएगा 8 mg के बराबर,
8 mg। ठीक है, इसे आप T1 दिखा सकते हैं, T1 हो जाएगा। ठीक, चलिए यही हमारा पार्ट ए का आंसर हो गया। अब पार्ट बी में देखिए, एट द हाईएस्ट पॉइंट जब होगा, ये देखिए पार्ट बी का सिचुएशन शो किया हुआ है। बॉब जो है पोजीशन सी पर है, ठीक है, ये हमारी सेंटर है वो, और सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। सपोज वेलोसिटी एट पोजीशन सी जो है, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पर v2 है। ठीक है, तो यहां भी हम बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोल सकते हैं, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ इंटू एम v2 स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी एट पोजीशन सी। ठीक है, और रेफरेंस लेवल हमारा ए है, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा m इंटू जी। देखिए हाइट तो ये हो जाएगी 2l के बराबर, ठीक है, 2l, तो m इंटू जी इंटू 2l, ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा एट पोजिशन सी, इक्वल टू पोजिशन ए पर देखिए सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगा, तो हाफ m v स्क्वायर। ठीक है, m कैंसिल हो जाएगा हमारा, और यहां से हमें v2 मिल जाएगा, v2 स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर माइनस 4gl, और v स्क्वायर हमारा हो जाएगा 10gl, ये तो गिवन है आपकी, माइनस 4gl। ठीक है, तो v2 हमारी होगी v2 इक्वल टू अंडर रूट 6gl। ठीक है, तो v2 हमें मिल गया। अब देखिए हमें तो टेंशन फाइंड करनी है, तो टॉप पोजीशन पर जब है तो रेडियल फोर्स आपका क्या लग रहा है, एक टेंशन T, सपोज T2 है, और वेट ऑफ द बॉब जो है वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा टुवर्ड्स द सेंटर, तो ये mg। ठीक है, ये दोनों फोर्स हमारे रेडियल फोर्स हो जाएंगे। देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, T2 प्लस mg इक्वल टू मास इंटू v2 स्क्वायर बाय l। ठीक है, और v2 स्क्वायर हमने कैलकुलेट किया, ये हमारे इक्वेशन 2 से हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, m इंटू v2 स्क्वायर इक्वल टू 6 इंटू जी इंटू एल डिवाइडेड बाय एल, एल एल कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से हम T2 कैलकुलेट कर सकते हैं, T2 इक्वल टू 6 mg माइनस mg इक्वल टू 5 mg, यही आंसर हो जाएगा हमारा, मीन्स टॉप पोजीशन पर टेंशन 5 mg के बराबर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए सी में क्या बोला जा रहा है, स्ट्रिंग जो है अपवर्ड वर्टिकल मीन्स ओ ई के साथ जो है 60 डिग्री बना रहा है। ठीक है, और बॉब की पोजीशन डी है, सपोज वेलोसिटी जो है डी पे v3 है। ठीक है, तो v3 हम फाइंड कर लेंगे अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखिए क्या हो जाएगा, हाफ इंटू एम इंटू v3 का स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा पोजीशन डी पर, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी आपकी हो जाएगी m इंटू जी इंटू एल। ठीक है, यहां तक तो आपकी l है, ये हाइट आपकी l है, और ओ ई कितने के बराबर हो जाएगा, ओ ई हमारा जो है L, तो ये आपका हो गया, तो L cos 60 हो जाएगा, इसकी बात करें तो L cos 60 डिग्री। ठीक है, तो m इंटू जी इंटू एल प्लस L cos 60 डिग्री, ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई, इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पोजीशन ए, तो ये हो जाएगी हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, यहां से हम v3 कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, तो आपका m तो कैंसिल हो गया, m कैंसिल हो जाएगा, तो v3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी इंटू एल कॉमन ले लेंगे, तो 1 प्लस कॉस 60 हमारा 1/2 हो जाएगा, इक्वल टू v2 v स्क्वायर
ठीक है। अब देखिए V3 हमारा हो जाएगा V3 स्क्वायर प्लस ये देखिए 3/2 इंटू 2GL और 2GL कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 3GL हो गया इक्वल टू V स्क्वायर मीन्स 10GL। इट मीन्स V3 इक्वल टू अंडर रूट 7GL। ठीक है। अब देखिए पोजीशन डी की बात करें तो स्प्रिंग आपका स्ट्रिंग जो है इस पोजीशन पर है, तो वेट आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा mg। टेंशन सपोज T3 है, तो टुवर्ड्स रेडियल डायरेक्शन mg का भी कंपोनेंट लगेगा, ये एंगल हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, mg का कंपोनेंट mg cos 60 डिग्री, तो हम बोल सकते हैं रेडियल फोर्स जो है T3 प्लस mg cos 60 डिग्री। T3 हमारा टेंशन इन द स्ट्रिंग है cos 60 डिग्री इक्वल टू m इंटू V3 की स्क्वायर डिवाइडेड बाय L। ठीक है, अब यहां सब्सटीट्यूट कर देंगे m इंटू V3 हमारा है 7GL, V3 का स्क्वायर 7GL डिवाइडेड बाय L, L कैंसिल। अब इधर देखिए T3 कितना हो जाएगा, T3 प्लस mg cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री हाफ होता है तो mg बाय 2 इक्वल टू 7mg। ठीक है, तो T3 हमारा हो गया 7mg माइनस 0.5 mg और 6.5 mg, ये हमारा टेंशन इन द स्ट्रिंग हो जाएगा एट पोजीशन डी। यही आंसर हो गया हमारा। ओके फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 53 के सॉल्यूशन डिस्कस किए। बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट विजिट करें। प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स।